अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही तैयार होकर आती है, तभी उसे माही मिलती है। राही माही को बताती है कि मोटी बा ने उन्हें वट सावित्री का व्रत रखने के लिए कहा है। माही व्रत की तैयारियां देखकर भावुक हो जाती है। तभी ख्याति गुस्से में आकर राही पर बरस पड़ती है। वह राही पर जानबूझकर माही को दुख पहुंचाने का इल्जाम लगाती है। ख्याति कहती है कि राही और परी सिर्फ माही को जलाने के लिए सज धज कर आई हैं। वह तंज कसते हुए कहती है, अभी कुछ दिन पहले तो तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और अब पूजा कर रही हो। अटेंशन सीकिंग की भी हद होती है। तुम्हारी माँ ने इस बेचारी को जीते जी मार दिया और अब तुम इसे सांस भी नहीं लेने दे रही हो। राही भावुक होकर रोने लगती है। ख्याति कहती है, अब आंसुओं का ड्रामा कर रही हो जैसे मैं तुम पर जुल्म करती हूँ। गलती तुम और तुम्हारी माँ करें, लेकिन बुरा मैं कहलाऊं। तभी मीता बीच में बोलती है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो जबकि राही और परी बस पूजा के लिए तैयार हुए हैं, पार्टी के लिए नहीं। क्या पूजा के लिए भी हम तैयार नहीं हो सकते? हम सबको माही के लिए हमदर्दी है, लेकिन क्या हम जीना भी छोड़ दें? तभी माही गुस्से में कहती है, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। जिसको जो करना है वह कीजिए। मेरे बारे में किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। जो होना था वह हो गया। जिसने मेरा कन्यादान किया था उसी ने मुझे विधवा बना दिया। फिर वह फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है कि अनुपमा और राही ने हमेशा उसकी खुशियां छीन ली हैं। माही दुखी होकर चली जाती है। ख्याति भी ताना मारकर चली जाती है। राही दुखी होती है तो मीता उसे सांत्वना देती है। राही पूजा के लिए मीता और परी को मंदिर जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा काम ढूंढने के लिए जा रही होती है। रास्ते में वह कुछ महिलाओं को वट सावित्री की पूजा करते हुए देखती है और अनजाने में अनुज की यादों में खो जाती है। तभी वह एक कपल को पूजा करते हुए देखती है। नीलेश अपनी पत्नी की फोटो ले रहा होता है। तभी अचानक उसे दिल का दौरा आता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। नीलेश की पत्नी चिल्लाती है। अनुपमा चौंक जाती है। उसे आर्यन और माही की घटना याद आ जाती है। सभी औरतें नीलेश को होश में लाने की कोशिश करती हैं और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती हैं। नीलेश की पत्नी रोने लगती है और मदद की गुहार लगाती है। अनुपमा घबरा जाती है और उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे सीपीआर देना सिखाया था। वह तुरंत नीलेश को सीपीआर देती है। नीलेश होश में आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अनुपमा को राही की बातें याद आती हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि नीलेश को कुछ न हो। फिर रास्ते में नीलेश की पत्नी उसे आवाज लगाती है। अनुपमा चौंक जाती है। नीलेश की पत्नी उसे गले लगा लेती है और कहती है, आपने मेरे पति की जान बचा ली। आपने समय रहते सीपीआर दिया, हॉस्पिटल पहुंचाया और मेरा सिंदूर उजड़ने से बचा लिया। दूसरी तरफ प्रेम और राही एक दूसरे का व्रत तुड़वाते हैं और प्यार का इजहार करते हैं। प्रेम कहता है, तुम्हारे व्रत से मैं खुश हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राही कहती है, तुम चाहे कितने भी बिजी हो, हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। प्रेम सहमति देता है। इसी बीच परी राजा से पूछती है कि उसने व्रत क्यों रखा जबकि उसे एसिडिटी हो रही है। वह मजाक में कहती है, अगर मैं व्रत रखती हूं तो मुझे कुछ नहीं होता। राजा हंसते हुए बोलता है, प्लीज अपने वजन की बातें फिर से शुरू मत करो। राजा कहता है, मैंने व्रत इसलिए रखा क्योंकि मैं हर जन्म में ऐसी ही पत्नी चाहता हूं। प्रेम और राही मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि परी और राजा की जोड़ी बहुत क्यूट है। परी राही से कहती है कि राजा के लिए वैसा ही काढ़ा बना दो जैसा अनुपमा बनाया करती थी। प्रेम और राही चौंक जाते हैं। तभी प्रेम राजा को ठंडा दूध पीने की सलाह देता है और राही भी सहमत होती है। सभी खाना खाने लगते हैं। इस बीच माही चुपचाप दूर से यह सब देखती रहती है। ख्याति उसे संभालती है। उधर राही को माही के लिए बुरा लगने लगता है। प्रेम उसे समझाता है कि जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए। राही अनुपमा को याद करती है और सोचती है कि अनुपमा की वजह से वह अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। दूसरी तरफ जसप्रीत गुस्से में घर आती है और बिस्किट के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि बच्चे आए थे तो उसने बिस्किट उन्हें खिला दिए। जसप्रीत अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है, वे मेरे बिस्किट थे, उन्हें हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भारतीय जसप्रीत को रोकती है, लेकिन जसप्रीत भारतीय पर भी गुस्सा करती है। अनुपमा माफी मांगती है, लेकिन भारतीय उसे मना करती है। भारतीय जसप्रीत से कहती है, किसी और का गुस्सा यहाँ क्यों निकाल रही हो? जसप्रीत कहती है कि उसका बॉस सारा इंसेंटिव अपने चापलूस कर्मचारियों को दे देता है, जबकि मेहनत वह करती है। वह कहती है, मैं मेहनत कर सकती हूँ लेकिन चापलूसी नहीं, इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। मुझे हमेशा धोखा ही मिलता है, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी में। भारती उसे सांत्वना देती है।
अनुपमा उसे मीठा खाने के लिए देती है और कहती है मीठा खाने से जीवन की कड़वाहट कम हो जाती है। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा से पूछती है क्या तुम काम पर गई थी? अनुपमा हैरान होती है, लेकिन तभी जसप्रीत को कॉल आ जाता है और वह चली जाती है। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा उसे सुबह की पूरी बात बताती है। दूसरी तरफ लीला किंजल की अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है। बाबूजी पूछते हैं क्या ढूंढ रही हो? लीला बताती है कि वह किंजल की पुरानी साड़ी ढूंढ रही है जिसे वह अब नहीं पहनती। उसे साड़ी मिल जाती है लेकिन उसके नीचे से प्रार्थना की हॉस्पिटल रिपोर्ट गिर जाती है। लीला उसे उठाती है, तभी किंजल वहां आती है और तुरंत रिपोर्ट ले लेती है। वह बहाना बनाती है कि वह यह डॉक्यूमेंट कब से ढूंढ रही थी। लीला को धन्यवाद कहती है और लीला चली जाती है। किंजल कहती है अच्छा हुआ बा ने यह रिपोर्ट नहीं पड़ी, अब इसे कहाँ रखूं कि किसी के हाथ ना लगे। दूसरी तरफ भारतीय और अनुपमा जामुन खा रही होती हैं। अनुपमा पूछती है जसप्रीत का गुस्सा कम हुआ क्या? भारती कहती है नहीं हुआ। अनुपमा कहती है हमें अपनी ही तकलीफें दिखाई देती हैं, लेकिन हर इंसान कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है। भारती सहमत होती है और कहती है ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कोई परेशानी नहीं हो। कुछ लोग अपनी परेशानी बता देते हैं, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जैसे कि आप। भारती कहती है मैंने आपसे कई बार आपके अतीत के बारे में पूछा, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा हुआ आप आज काम पर गईं, वरना मेरी फ्रेंड के पति को कुछ हो जाता। लेकिन कल जरूर जाना। अनुपमा सहमति देती है। इसी बीच भारतीय कबीर जी के दोहे गाना शुरू करती है। अनुपमा सुनते हुए भावुक हो जाती है। उसे अतीत की घटनाएं याद आती हैं और वह रोने लगती है। भारती पूछती है क्या हुआ? अनुपमा कहती है दिल भर आया तो आंख भर आई। वह भारती के गाने की तारीफ करती है। भारती अनुपमा को गले लगाती है और दोहे गाना शुरू करती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा मकान मालिक किराया 2 गुना कर देता है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है या तो किराया दो या घर खाली करो। अनुपमा अब तय करती है कि वह मनोहर जी के साथ काम करेगी और उन्हें मिलने जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।